राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रगति जांगिड़ और मार्सअप टेक यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक बात करेंगे नए टॉपिक की, राजस्थान की राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था यानी पूरी कंप्लीट पॉलिटी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हम ले लेते हैं राजस्थान के बारे में, यानी राज्यपाल। राज्यपाल या हमारे गवर्नर के बारे में हम बात करेंगे। इनका वर्णन यानी इनका वर्णन भाग 6 के तहत हमारे राज्यपाल का वर्णन दिया गया है। ये राज्यपाल एक दोहरी भूमिका निभाता है। केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है। राज्य में संविधान का यही प्रमुख होता है, यानी संविधान की रक्षा इन्हीं की जिम्मेदारी होती है सब कुछ करने की। तो हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 153 से, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 153 से 61 तक इनका वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज अनुच्छेद 153 की। यानी अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया है? राज्यपाल के पद का उल्लेख दिया गया है। यानी राज्यपाल के पद का उल्लेख इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा इसमें और भी बताएं 7वें संविधान संशोधन, यानी 7वें हमारे पार्लियामेंट में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत 7वें संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। इसमें क्या बताया गया है कि राज्यों की जो पहले श्रेणियाँ होती थी, यानी राज्यों की जो श्रेणियाँ हैं ABCD जो भी है ABCD जो उसमें बांटा गया है, उसके तहत उसको समाप्त कर दिया गया। यानी अब राज्यों की अब कोई श्रेणियाँ नहीं होगी और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यानी किसी भी राज्यपाल 2 या 2 से अधिक का बना सकते हैं राज्यों का। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक का उसे राज्यपाल बना सकते हैं, अधिक राज्यपाल वो हो सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि पहले राज प्रमुख होता था पहले होता था राज प्रमुख, पहले राज्यपाल नहीं थे, पहले राज प्रमुख होता था। राज प्रमुख का पद अब समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया गया। राज्यपाल का पद सर्जित किया गया है इसके तहत। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 154 के तहत। अनुच्छेद 154 में क्या बताया गया है? यानी राज्यपाल कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होगा। राज्यपाल कार्यपालिका का एक संवैधानिक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 154 में ये बताया गया है राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होगा ये। और इसके तहत ये अपनी शक्तियों का, एक बड़ा व्यक्ति ये अपनी शक्तियों का अकेले तो यूज़ कर नहीं सकता। इसके लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, उसके लिए कुछ अधीनस्थ अधिकारी भी होते हैं। यानी अधीनस्थ अधिकारी की तरफ से, यानी अधीनस्थ अधिकारी की सहायता से ये यूज़ करेगा अपनी शक्तियों को। अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अनुच्छेद 153 में और भी कुछ बताना मुझे। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। राजनीतिक प्रमुख, हमारे राजनीतिक प्रमुख कौन होंगे? अब राज्यपाल नहीं होगा, राजनीतिक प्रमुख होंगे हमारे मुख्यमंत्री। राजनीतिक प्रमुख कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे हमारे। और थर्ड, राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, यानी सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, यानी सबसे बड़ा पद है ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लेते हैं हम। सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यानी मुख्य सचिव जिनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। और अभी वर्तमान में कौन है? उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, आइए। तो नेक्स्ट हम आज बात कर लेते हैं अनुच्छेद 155 की। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की पद की नियुक्ति, यानी राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति, यानी इन्हें कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल को एक व्यक्ति है जो नियुक्त कर सकता है, राष्ट्रपति। और ये राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पत्र पर, यानी अगर इस्तीफा मांग भी ले, त्यागपत्र भी ये उन्हीं को देंगे। त्यागपत्र भी किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अगर ये भारत के तौर पर है तो ये राज्य के तौर पर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस साथ लेके चलोगे। इसको इनका ये होता है और इनका ये होता है। इसके लिए यानी नियुक्ति के लिए कुछ आयोग भी गठित किए गए थे, जैसे राजमन्नार आयोग। जैसे हम देख लेते हैं राजमन्नार आयोग को 1969 में वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में इन्हें गठित किया गया था। राजमन्नार आयोग को वीपी राजमन्नार की अध्यक्षता में इन्हें गठित किया था। सेकंड हम बात कर ले सरकारी आयोग को गठित किया गया था 1983 में इन्हें गठित किया गया था।
तथा तीसरी आयोग में बात करते हैं पुंछी आयोग, पूछने वाला आयोग, यानी हम पुंछी आयोग की बात करते हैं। 2007 में इन्हें गठित किया गया था। इन तीनों ने बताया कि भाई किस तरीके से राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए, यानी एक जगह में एक हो सकता है, दो हो सकता है, उस राज्य से संबंधित राज्यपाल नहीं होना चाहिए क्योंकि भ्रष्ट हो सकता है, जिस पार्टी की सत्ता है उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। सब कुछ इस आयोग में, इन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही राज्यपाल की नियुक्ति को कुछ ध्यान में रखकर गठित किया गया। नेक्स्ट हम अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं 19 यानी 156 की, राज्यपाल की पद की अवधि यानी पदावधि। इसके नाम में इसका मीन्स छिपा है, पद अवधि। पद की अवधि कितने महीने यानी कितने साल तक रह सकता है? 5 साल तक। 5 साल तक ये अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल। और नियुक्ति पता ही राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति इनका ट्रांसफर करेगा एक जगह से, यानी एक राज्य में कितनी बार इन्हें बनाएगा नहीं बनाएगा, सब कुछ इन्हें वही बनाएगा। एक बार एक क्या हुआ था पश्चिम बंगाल में, एस.जी. मुखर्जी को पश्चिम बंगाल में उस राज्य के व्यक्ति को ही उसमें बना दिया गया। कई अपवाद के तौर पर भी होते हैं जिन्हें उस राज्य से संबंधित राज्यपाल बना दिया जाता है। नेक्स्ट हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 157 यानी राज्यपाल की योग्यता। क्या योग्यता होगी भाई? उस व्यक्ति को हम तभी राज्यपाल बनाएं, सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का भारत के संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं है, ये बताया कि बस लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और वह पागल या दिवालिया घोषित नहीं होनी चाहिए। पहली बात है मानसिक तौर पर तो बनाएगा ही नहीं उसको, ये तो कहने की स्वाभाविक सी बात है। अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 की हम बात करते हैं इधर। अनुच्छेद 158 में भाई क्या बताया गया इसमें, नेक्स्ट देखते हैं हम। अनुच्छेद 158 में बताया गया राज्यपाल के पद के लिए शर्तें क्या होनी चाहिए। भाई कोई तो है भाई, इस शर्त पर इसको व्यक्ति को ही राज्यपाल बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। राज्यपाल के लिए शर्तें, राज्यपाल के लिए क्या है भाई? शर्तें बताया गया इसमें। राज्यपाल के लिए शर्तें, अगर जैसे कोई व्यक्ति संसद से भी नियुक्त है, विधानसभा से भी नियुक्त है, विधानमंडल से, तो उस व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए किसी एक में से यानी इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, यानी जो भी वर्तमान उसका पद रहेगा, वर्तमान पद रहेगा, उससे उसको इस्तीफा देना ही होगा, तभी वह राज्यपाल बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 159 के तहत। अनुच्छेद 159 के तहत हम बात करते हैं शपथ, यानी राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर वह भी नहीं है चीफ जस्टिस, तो उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, यानी उच्च न्यायालय के द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे, मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे। अगर वह भी नहीं है तो उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश, यानी वरिष्ठतम न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे, वरिष्ठतम न्यायाधीश ने शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 160 के तहत। अनुच्छेद 160 में बनाया कि कुछ खास नहीं है, ये बस इसमें ये बताया कि आकस्मिक पद के लिए कुछ शर्तें होती है राज्यपाल के लिए, यानी अगर अकाल ऐसी स्थिति में हो गया तो राज्यपाल का एक कर्तव्य राष्ट्रपति के रूप में वह वहन करेगा। जैसे राष्ट्रपति राज्य की आकस्मिक के लिए, राज्य की आकस्मिक पद के लिए शर्तें हैं, पद के लिए शर्तें हैं, ये आकस्मिक पद के लिए शर्तें हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 161 में सबसे इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद 161 में क्षमादान है राज्यपाल का क्षमादान, यानी राज्य की कार्यपालिका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराधी या दोषी पाया गया है, तो उसको क्षमा देने, क्षमा प्रदान करने या दंड बदलने, हालांकि ऐसा कोई स्वविवेक से इसका यूज़ ये कर नहीं सकता, सब मंत्रिमंडल की सलाह से ही ये सब कुछ प्रयोग करता है। अगर वह अपनी शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करना चाहता है तो राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से ही इसका प्रयोग करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अनुच्छेद 161 हो गया, और भी बताती हूँ राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल और भी कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में। राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, जिसमें 1967 में एक बना था, 1977 में एक अपने बना था, 1980 में एक, 1992 में जिसमें इसमें थे संपूर्णानंद जी, 1992 में तो देवी प्रसाद जी थे, देवी प्रसाद, इसमें रघुकुल तिलक थे, और इसमें था चिन्ना स्वामी इसमें थे।
और भी राज्यपाल के बारे में अगर नेक्स्ट आपको राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।